नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारको शो के स्कूल बैग सीरीज के इस एपिसोड में स्वागत है। तो आज इस एपिसोड में हम बहुत ही प्यारे पक्षी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है पेंगुइन्स। सबसे पहले बात करते हैं कि पेंगुइन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पेंगुइन्स विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका उनका मूल निवास स्थान है जहाँ की ठंडी बर्फीली हवा में वे पूरी तरीके से अनुकूलित हैं। इसके अलावा वे दक्षिणी अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती इलाकों में भी पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं पेंगुइन्स के विकास की। पेंगुइन्स का विकास अब से लाखों साल पहले हुआ था। साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि पेंगुइन्स के पूर्वज उड़ान भरने वाले पक्षी थे, लेकिन समुद्र में अच्छे खाद्य समाधानों की वजह से उन्होंने उड़ना छोड़ दिया और तैरने में माहिर हो गए। तो अब बात करते हैं पेंगुइन्स के समूह में संबंध के बारे में। पेंगुइन्स का समूह में संबंध बहुत ही मजबूत होता है और उनका व्यवहार एक दूसरे से बहुत ही सरल होता है। इन्हें अक्सर कॉलोनीज में देखा जाता है जहां पर हजारों लाखों पेंगुइन्स एक साथ रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि पेंगुइन्स इतनी अत्यधिक ठंड में जीवित रहने की क्षमता कैसे रखते हैं। पेंगुइन्स इतनी अत्यधिक ठंड में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। उनके पास त्वचा की मोटी परत होती है जो कि उन्हें सर्दी से बचाए रखती है। उनके पंख इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं ताकि वो उन्हें सर्दी से बचाए। इसके अलावा उनके पास मोटी चर्बी की परत होती है जो कि उन्हें गर्म रखती है। तो अब बात करते हैं पेंगुइन्स की उम्र के बारे में। छोटे पेंगुइन्स 6 से 8 साल की उम्र तक जीवित रह सकते हैं, जबकि बड़ी प्रजातियां जैसे कि एम्परर पेंगुइन्स 15 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो पेंगुइन्स को ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या खतरे हैं? पेंगुइन्स को ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ही अत्यधिक खतरे हैं। बर्फ़ को पिघलने की वजह से उनके मूल निवास स्थान कम होते जा रहे हैं। समुद्र में तापमान बढ़ने की वजह से उनको खाद्य संकटों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब बात करते हैं पेंगुइन्स की त्वचा और रंग के बारे में। पेंगुइन्स की त्वचा के नीचे मोटी चर्बी की परत होती है जो कि उन्हें सर्दी से बचाए रखती है। इसके अलावा उनके पंख सफ़ेद और काले रंग के होते हैं ताकि वह शिकारी पक्षियों से बचे रहें। तो अब बात करते हैं पेंगुइन्स के आहार की। पेंगुइन्स का मुख्य आहार सी फूड यानी कि समुद्री खाना होता है, जिसमें वे अलग अलग तरह की मछलियों और अलग अलग जानवरों को खाते हैं। तो हम पेंगुइन्स से क्या सीखते हैं? उनका समूह में अच्छा संबंध हमें यह सिखाता है कि हमें भी एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो सबसे आखिर में बात करते हैं उनकी चलने और तैरने की गति के बारे में। नंबर 1, चलने की गति। पेंगुइन्स की चलने की गति बहुत ही कम होती है, लेकिन उसमें स्थिरता बनी रहती है। नंबर 2, समुद्र में तैरने की गति। ये अद्भुत पक्षी समुद्र में 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि ये अद्भुत पक्षी समुद्र में बहुत ही तेज़ी से तैर सकते हैं, तो ये अपनी चोंच का इस्तेमाल करके अपने शिकार को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।